हमास और हिजबुल्लाह के लिए इजराइल बना काल। एक साल के अंदर मार डाले 16 टॉप नेता। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के लिए काल बनकर आया है। इजराइल ने जब से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला है, तभी से पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर टिकी हुई है। वहीं 17 अक्टूबर को इजराइल ने इस बात का भी ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर को इजरायली सैनिकों ने हमास के याहना सिनवार को मार डाला। सिनवार को इजराइल पर किए गए हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। इजराइल ने इससे पहले हसन नसरल्लाह सहित हिजबुल्लाह के कई टॉप रैंक कमांडरों को मार गिराया है। हमास के हमले के बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके खात्मे की कसम खाई है। द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की सूची भी जारी की है, जिसमें याहना सिनवार का नाम शामिल है। हमास नेता याहना सिनवार को गाजा में इजरायली बलों ने मार डाला। वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जे के प्रति अपनी गहरी दुश्मनी और हमास की इस्लामवादी विचारधारा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित था। हसन नसरल्लाह लेबनान के सैयद हसन नसरल्लाह के बारे में इजराइल ने 28 सितंबर 2024 को कहा था कि उन्होंने इसे मार दिया। नसरल्लाह इजराइल के साथ दशकों के संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया। उसे ईरान का भी समर्थन हासिल था। फतह शरीफ इजरायली सेना ने 30 सितंबर 2024 को कहा कि उसके बलों ने लेबनान में हमास के नेता शरीफ को मार दिया। अली कराकी हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों में से एक अली कराकी नसरल्लाह की जान लेने वाले हवाई हमले में मारा गया था। इजरायली सेना ने कहा कि भूमिगत बंकर पर हमले में विभिन्न रैंकों के 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 20 सितंबर 2024 को हवाई हमले में मारे गए कौक हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद का उप प्रमुख था। मोहम्मद सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन इकाई का चीफ था। ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के साथ मौजूदा संघर्ष में पहली बार किया गया था। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल में विस्फोटक और टोही ड्रोन लॉन्च किया। इब्राहिम कुवैसी ने हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का नेतृत्व किया। इजरायली सेना का कहना है कि कुवैसी ने 2000 में उत्तरी सीमा पर 3 इजरायली सैनिकों के अपहरण और उनकी जान लेने की योजना बनाई थी। ऐसे तमाम हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नेता हैं जिन्हें इजराइल ने मार गिराया है। खबर यह भी है अभी भी कई टॉप नेता इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें जल्द इजराइल खत्म करने का दावा कर रहा है। फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि जंग कब खत्म होगी, क्योंकि जिस तरह से जंग चल रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस जंग का अभी अंत होना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाई है, वो दिन अभी दूर है। फिलहाल देखना होगा कि इन सभी हमलों का ईरान की तरफ से क्या कुछ जवाब इजराइल को दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।